Good morning, students. Today we are going to knowing about the law of exponent of a real numbers. आज हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम अप्लाई करते हैं. So, do you remember how to simplify the following? In class 8, we have already studied about this type of problems. And the question number first, what is? कैसे solve करेंगे इसको? क्या है? The base is same in both the term. First term है हमारी 17 square और दूसरी term है 17 to the power 5. And we know that when the base is same, power should be added. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो कैसा लिखेंगे, 17 raised to 2 प्लस एंड पावर कितनी है, ये 2 और प्लस 5, इसको ऐड कर देंगे 2 प्लस 5, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, दिस इज 17 raised to 7. ओके, व्हेन बेस इज सेम पावर शुड बी एडेड. किस तरीके से, अगर आपके पास a की पावर m है इनटू और b की पावर a की पावर n एंड a की पावर n. अब यहाँ पर देखो बेस क्या है, बेस इज a, तो हम क्या करेंगे, a टू दी पावर m प्लस n, दोनों को ऐड कर देंगे. ये लॉ है हमारा पहला लॉ, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का. सेकेंड वाला क्या है, यहाँ पर देखो 5 टू दी पावर 2 ब्रैकेट टू दी पावर 7. तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, हम इसको इस तरीके से लिखते हैं 5 टू दी पावर 2 ऑफ द ब्रैकेट, ब्रैकेट हटाएंगे और इसको क्या करेंगे, मल्टीपल में आ जाएगा 5 टू दी पावर 2 into 7. So finally it is equals to 5 to the power, now 2 into 7 कितना हो जाएगा, 2 7 जा 40. तो यहाँ पर कौन सा लॉ लगा हमारे पास, ये हमारा पहला था. तो सेकेंड वाला जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है वो क्या कहता है कि अगर a की पावर m और उसकी भी पावर n है तो इट इज इक्वल्स टू a टू द पावर m इंटू n. ठीक है. हाँ, थर्ड पार्ट को देखो क्या दिया हुआ है, 23 टू द पावर 10 एंड 23 टू द पावर 7, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे 23 टू द पावर 10 इंटू, ये डिनोमिनेटर से जब हम टर्म को ऊपर लेके जाते हैं तो पावर निगेटिव हो जाती है, तो इसको क्या लिखेंगे हम 23 टू द पावर -7. अब हमारा बेस कैसा हो गया, बेस इज अगेन 23 सेम, हाँ पावर शुड बी एडेड हियर. तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे 23 टू द पावर 10, यहाँ पर 23 की पावर प्लस 10 है और यहाँ पर 23 की पावर -7 है, so we have to write it down, it is -7. So finally we get it is equals to 23 to the power 10 - 7 करेंगे कितना आ जाएगा, 3 होगा. तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा इस तरीके से. ना फोर्थ पार्ट में क्या, तो इस जो ये तीसरा पार्ट हमने सॉल्व किया है ये आपको इस तरीके से दिया हुआ था. जब हम इसको जनरल टर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे इसको, देखो a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n. तो इसको लिखते हैं हम a टू द पावर m इंटू a टू द पावर, ये पावर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगी तो ये हो जाएगी -n. फिर इसको क्या लिखते हैं हम, इसको लिख देते हैं हम a टू द पावर m माइनस n. बेस सेम हो गया हमारा, यहाँ पर वापस देखो a एंड a बेस इज सेम, पावर शुड बी एडेड. तो ये a की पावर प्लस m है और यहाँ पर a की पावर -n है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो m - n हो जाएगा. यहाँ पर देखो पावर सेम है, 3
एंड 3, तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? इसको लिखेंगे 7 इंटू 9 की पावर 3। बेस दोनों के अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो ये 9 7 जा, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 63 टू द पावर 3। इसके लिए कौन सा रूल अप्लाई किया हमने? तो ये जो फोर्थ रूल आप क्लास 8 में भी पढ़कर आए हैं, वो है हमारा कि a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, दोनों पावर सेम है, तो अब हम क्या करेंगे, तो बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम इसको लिखेंगे a इंटू b टू द पावर m। तो ये चार पार्ट जो दिए हुए थे 1 2 3 एंड 4, इनके लिए ये 4 जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है वो हम ने पढ़ लिए। कैसे करेंगे इनको सॉल्व? इस तरीके से, तो फर्स्ट पार्ट ऐसे होगा, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड दिस इज द फोर्थ पार्ट। नाउ तो ये इन सब के जो आंसर्स थे ये मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिए। तो पहले पार्ट का आंसर क्या था? तो पावर को क्या किया, बेस दोनों क्या सेम था, 7 प्लस 2 कर दिया, कितना आ गया 7। फिर बेस कितना है आपका 5, 2 और 7 को क्या किया मल्टीप्लाई, 2 7 जा 40, देन 23 टू दी पावर 10 एंड 23 टू दी पावर 7, इसको 7 को ऊपर लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, इसको हमने सॉल्व किया था, ये देखिए 23 एंड हियर इट इज 23 टू दी पावर 3। बेस दोनों का अलग अलग है लेकिन पावर कैसी है, सेम है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो देन बेस इज टू बी मल्टीप्लाई, 9 7 जा 6 टू दी पावर 3। ये फाइनल आंसर होगा इन प्रॉब्लम्स का। नाउ ये जो मैंने चार आपको वहां पर डिस्कस किए थे, ये इस तरीके से यहाँ पर उनको एक्सप्लेन किया गया है। कैसे किया गया है? लेट हियर a n and m आर नेचुरल नंबर, a n and m। तो a यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, a n m belongs to कैपिटल m, ठीक है। देन a टू द पावर m, a टू द पावर n, मैं पहले ही बता चुका हूँ इसको। तो जब बेस सेम होता है तो पावर को क्या करते हैं, पावर जो है आपकी ऐड हो जाती है। बेस आपका a टू द पावर m की पावर n है, तो पावर्स को क्या करते हैं, दोनों को ब्रैकेट हटाते हैं तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर डिवीजन के अंदर दिया हुआ a टू द पावर m और a टू द पावर n, तो यहाँ पर हम इसको m माइनस n करेंगे, और कंडीशन क्या यहाँ पर लगा दी गई है, पॉजिटिव लेने के लिए, क्योंकि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर कंडीशन लगा दी है कि m की वैल्यू है वो हमेशा n से बड़ी होगी। चौथे पार्ट में a और b दोनों की पावर m है, तो a और b को मल्टीप्लाई कर दिया है और उसकी पावर m आ जाएगी। हाँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a टू द पावर 0? a to the power 0, yes, it is equals to 1, 1 factorial or 1, because of we know that when 0 comes in the power of any number or any literal, it is always equals to 1. So you have to always remember this basic result, a to the power 0 is equals to 1. So using this result third, we can get, so 1 upon a to the power n, इसका क्या हो जाएगा, a to the power minus n. We now extend the law of negative exponent 2. तो इसको किस तरीके से एक्सटेंड करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर नेगेटिव वैल्यू आती है पावर के अंदर तो कैसे लिखेंगे उसको? तो लुक एट हियर, 17 to the power 2 and 17 to the power 5, when we are simplifying this one, तो यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा, ये 17 तो आपका बेस है, पावर कितनी है 2 और माइनस 5, तो कितना हो जाएगा
17 टू द पावर -3। हम इसको पॉजिटिव में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे एंड देन इट कैन बी रिटन डाउन एज 17 टू द पावर 3। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। सिमिलरली 5 टू द पावर 2 इंटू पावर -7, तो हम क्या करेंगे, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो इस तरीके से 5 टू दी पावर 2 इंटू, ऐसे ब्रैकेट लगा के मैंने ऐसे लिख दिया 7, इसका मतलब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा 5 टू दी पावर -40। ओके, फिर नेक्स्ट देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 22 टू दी पावर कितना है, -10 है, और डिनोमिनेटर में कितना है 23 टू दी पावर 7। तो इस 7 को न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा आपका 23 टू दी पावर -10 इंटू 23 टू दी पावर -7। नाउ आवर बेस इज 23, क्लियरली इट इज 23, और दोनों पावर कैसी है, निगेटिव है, तो हम क्या लिखेंगे इसको -10 एंड -7, एंड फाइनली इट इज इक्वल्स टू 23 टू द पावर -17। ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 23 टू द पावर -17। Here it is. This is the answer. Now 7 to the power -3 and 9 to the power -3 both are having the negative power. Here it is -3, here it is -3. Again we have to multiplying the base value 7 and 9, 7 and 9, 9 7 जा 63, और पावर कितनी हो जाएगी दोनों सिंगल पावर, it is -3. In this way we are simplifying this way. Okay, now how we can simplifying these problem when the powers are in the fraction की form में, powers are in the form of fraction. It is very easy as usual. Base क्या है हमारा, base is 2, so it is 2 to the power कितना हो जाएगा 2/3 plus 1/3, it is 1/3, then it is equals to 2 to the power, एलसीएम कितना आ जाएगा, पावर में 3 एलसीएम आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 3 is dividing by 3, it is 1, 1 is multiplied to 2, it is 2, and plus 3 is again dividing by 3, it is 1, 1 is multiplied to 1, it is 1, ऐड कर लीजिए पावर को, तो ये एक्सप्रेशन आपका जो है 2 to the power 2 plus 3, it is 3, dividing by 3, 3 1 जा 1, 3 1 जा 1 cancel out, so it becomes 2 to the power कितना हो जाएगा 1 upon 1, that is 1, and finally it is equals to 2. ये आपका आंसर होगा। सेकेंड पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे हम, 3 टू द पावर कितना है, पावर 3 की पावर कितनी है, फ्रैक्शन में है, इट इज 1/5 एंड इनटू वी हैव टू मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, सो दिस इज एक्सप्रेशन कैन बी रिटन डाउन 3 टू द पावर 4/5। ये आपका आंसर होगा। सिमिलरली थर्ड वन कैसे सॉल्व करेंगे, तो 7 की पावर कितनी है, द वैल्यू ऑफ 7 पावर, न्यूमरेटर की पावर कितनी है 1/5, फिर हम क्या करेंगे इनटू ये 7 टू द पावर 1/3 न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 7 टू द पावर -1/3। नाउ बेस क्या है हमारा, बेस इज 7, 7 तो 7 एज इट इज लिखेंगे, और पावर फ्रैक्शन के अंदर है 1/5 एंड -1/3, इनको ऐड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1/5 एंड माइनस हो जाएगा 1/3। नाउ व्हाट इज, इट कैन बी रिटन डाउन 7, और एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/5 और 1/3 का एलसीएम होगा हमारा 15। नाउ 15 is divided by 5, how many times, 5 3s are 15, 3 is multiplied to 1, it is 3, then minus sign, then 15 is dividing by 3, it is divided up to 5 times, so 5 is multiplied to 1, so it is equals to 1, so finally it is equals to 7 to the power 5 minus का और 3 आपका
प्लस का है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस बिकम्स -2/50। ये इसका आंसर होगा। ठीक है। फोर्थ पार्ट को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 13 की पावर 1/5 है, 17 की पावर भी 1/5 है, तो ये पावर सेम है, तो हम नीचे से बेस है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इट कैन बी रिटन डाउन 13 इंटू 17, 13 इंटू 17 एंड होल पावर कितना लिखेंगे हम, 1/5। ठीक है। नाउ और थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो क्या करेंगे हम, 13 और 17 को मल्टीप्लाई कर दो। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 इंटू 17 एंड वी आर गेटिंग इट इज इक्वल्स टू, it is equals to 221 की पावर कितनी हो जाएगी, 1/5। ये हमारा फाइनल आंसर होगा इन चार पार्ट्स का जो हमें दिए हुए हैं। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। Now look at here, how would you we go about it, a turnabout that we can extend the law of exponent। क्या पढ़ा हमने, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मतलब हो गया पावर जो दी हुई है, that we have studied earlier, even when the base is a positive real number, base is a positive real number and the exponent are rational number। तो यहाँ पर जो एक्सपोनेंट जो पावर्स थी वो किस फॉर्म में दी हुई थी, 1/3। वट एवर 1/3, 1/3 इज a रेशनल नंबर, 1/5 रेशनल नंबर है, 2/3 रेशनल नंबर है, 1/3 रेशनल नंबर है। तो अगर आपके पास पावर एक्सपोनेंट अगर रेशनल नंबर में भी दिया हुआ है तब भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नाउ फॉर एग्जांपल इफ इट इज, इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, 4^3/2 it is given to you and we want to simplify it। we know that the prime factor of 4 के prime factor क्या होते हैं, 4 can be written down, it is 2 into 2 और इसकी पावर कितनी दी हुई है, it is 3/2। so this can be written down, इसको हम लिख सकते हैं, it is equals to 2 to the power 2 and whole raised to 3/2, ऐसा लिख सकते हैं। इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 तो बेस में रहेगा और 2 की पावर कितनी है, 2 and it is to be multiplied by 3/2, it is to be multiplied by 3/2। now clearly this 2 and 2 is to be cancel out and we getting it is 2 to the power कितना हो गया, 3। that means how many times we have to multiply it, it is 2 into 2 into 2 and final answer is 2 to the 4 to the 8। ये हमारा फाइनल आंसर होगा इस 4^3/2 का। हाँ, इससे पहले वाला जो सेक्शन था हमारा, हमने पढ़ा था, डिफाइन किया था हमने, nth रूट डिफाइन किया था, a दिस इज कॉल्ड एज nth रूट ऑफ a। तो अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, कोई नंबर है जो ये इसकी वैल्यू क्या है, अगर इसकी वैल्यू b दी हुई हो देन a is greater than 0 and for a real number n, पॉजिटिव नंबर दिया, पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है, देन nth रूट ऑफ a is equals to b। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट करते तो क्या करते हैं, स्क्वायर रूट दिया होता तो स्क्वायर करते हैं, तो nth रूट दिया तो दोनों तरफ क्या करेंगे, पावर में n लिखेंगे। तो ये जो एक्सपेंशन है हमारा, इसको हम ऐसे लिखेंगे, a to the power 1/n is equals to b। अब क्या करते हैं, हम दोनों तरफ क्या करते हैं, इसको n टाइम्स n पावर ले लेते हैं। तो यहाँ वाली साइड है, ये वाली साइड क्या हो जाएगी, a to the power 1/n into n is equals to b to the power n, b to the power n। अब देखो यहाँ n और n कैंसिल हो जाएगा and then what we are getting here, we have to finding out it is a
इज इक्वल्स टू b टू द पावर n। तो हम a इक्वल्स टू b टू द पावर n लिखे और वी कैन रिटन डाउन b टू द पावर n इक्वल्स टू a। ओके, तो यहाँ पर ये देखो इस तरीके से एक्सपेंड किया हुआ है कि nth रूट कैन बी, तो हमको पावर कितनी लिखनी होती है, रेज टू 1/2। जैसे हम अगर आपको केवल इतना दिया हुआ हो अंडर रूट a, तो जनरली हम क्या यहाँ पे 2 नहीं लिखते, नहीं कुछ लिखा हुआ इसका मतलब है स्क्वायर रूट है। तो इसकी पावर जो है, तो आप क्या लिखते हैं इसको, a टू दी पावर क्या लिखेंगे पावर के अंदर, इट इज 1/2। इफ इट इज लाइक अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है एंड इट इज a कोई पॉजिटिव नंबर है, देन वी हैव टू रिटन डाउन इट इज a टू दी पावर 1/3 क्यूब रूट, थर्ड रूट हो गया। एंड सिमिलरली अगर यहाँ पर हमारे पास n लिखा हुआ है एंड इट इज a, then it can be written down a to the power 1/n। Here it is. So clearly look at here, cube root of 2, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 2 to the power 1/3। तो अब आप, मैंने इसको एक्सप्लेन करके सॉल्व कर दिया यहाँ पे, आगे इसी को एक्सटेंड किया है एंड सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो 4 to the power 3/2, 4 to the power 1/2 और 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, तो इसको क्या लिखा, 4 को लिखा 2 स्क्वायर, 2 से पावर 2 इंटू 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 to the power 3 दैट इज इक्वल टू 8। तो मैंने जो आपको सॉल्व करके यहाँ बताया था वो भी क्या था, 8 ही था इसका आंसर। व्हाट इज द फाइनल आंसर, 8 इज द आंसर। सो therefore we have the following definition। तो हमारे पास इसको डिफाइन करेंगे किस तरीके से, let a is greater than 0, that means it is a positive number, be a real number, and let m and n be integers such that m and n have no common factor। इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, that means they are prime factor। ये जो है तो a टू दी पावर m बाई n, तो इसको कैसे लिखेंगे, अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a टू दी पावर 1/n टू दी पावर m। नाउ 1 a टू दी पावर 1/n, अभी हमने लिखा, इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर nth रूट की फॉर्म है तो ये nth रूट हो गया a का, इसका मतलब इसको a और यहाँ n लिखेंगे और ब्रैकेट लगा के होल पावर कितना लिखेंगे, m लिखेंगे। और इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, वी कैन रिटन डाउन इट इज a टू द पावर m होल रेज टू 1/n। तो a टू द पावर m का क्या है, ये nth रूट है, तो nth रूट, तो सबसे पहले स्क्वायर, ये हमारा nth रूट हो गया, किसका nth रूट है ये, it is nth root of a to the power n। Here nth root of a to the power n। Now let a is greater than 0 be a real number and p and q be rational number। अगर p और q rational numbers हैं तो हमारा जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है, बेस सेम है a, तो पावर को क्या करेंगे, p और q को ऐड कर देंगे, a की पावर p बाई q है तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर pq, a अपॉन p एंड p a अपॉन q, देन इट इज a टू द पावर p माइनस q, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, a टू द पावर p एंड b टू द पावर p, तो a और b को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में कॉमन क्या आ जाएगा, p आएगा, इस तरीके से। In this way we are simplifying this one। Now look at the examples, इस तरीके से सॉल्व किए, सिंप्लीफाई 2 टू द पावर 2/3 एंड 1/3। तो ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको पहले से, यही वो सेम एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पर, लुक एट इट, ऑल आर टू बी एक्सप्लेन अर्लियर। 2 टू द पावर 2/3, 2 टू द पावर 1/3, बेस इज सेम, पावर ऐड कर दिया, पावर को ऐड कर दिया, एलसीएम कितना आ गया 3, देन 2 + 1 3/3, 2 टू द पावर 1 इट इज इक्वल टू 2, a टू द पावर m होल पावर n, तो पावर को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 1/5 इंटू 4 इट इज 4/5। ये भी हम सॉल्व कर चुके हैं। सिमिलरली इसको भी हमने सॉल्व किया है, इसका आंसर कितना आ रहा है, -2/15
ये देखो मैं इसको सॉल्व करके आपको बता चुका हूँ पहले ही। 2 टू द पावर कितना है इसका एक्सटेंशन, ये देखिए हियर इट इज 2 टू द पावर 15 दिया हुआ, 7 to the power -2/15। तो एंड नेक्स्ट क्या था आपका 13 और 17, तो 13 और 17 को हम मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों की पावर कितनी है, दोनों की पावर है, पावर हमारे पास कितनी है 17 और 13 की 1/5 कॉमन है, तो इसको 1/5 लिखेंगे, फिर 13 और 17 को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, इट इज इक्वल टू 221। तो फाइनली इट इज 221 टू द पावर 1/5। So this is all about the law of exponent. I hope you will understand this topic. Uh, the in the next class, we are going to simplify the problem from the exercise 1.6. This is all about the law of exponent. Thank you. Thank you very much.